हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 12 अप्रैल के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया क्यों हुआ है, क्योंकि आज का एक एडिटोरियल था, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्यों हमारे लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है मैटर करता है, राइट। तो ये हमने पूरा, अगर आप द हिंदू का एनालिसिस देखेंगे आप आज का हमारा, तो उसमें पूरा कंप्लीट हमने डिटेल दी हुई है। तो क्वेश्चन उसी के फॉर्मेट में, ट्रिगर पॉइंट वही रहा कि आज का एडिटोरियल आया है। वर्ड लिमिट 250 है। क्वेश्चन ये है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन में 2019 के मुख्य प्रावधान को लिखें, उसके कौन कौन से जो मेन प्रोविज़न हैं, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं, फिर उसके बाद उसके चैलेंजेस आपको लिखने हैं, राइट। बट डिस्कशन करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से जो है लिंक हो जाएंगे, ठीक है। यहीं आपको डेली के बेसिस पर क्वेश्चन मिलता है। अगर आप ये आंसर राइटिंग की जो है ईयरली प्लान लेना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग होगी, हिंदू के नोट्स होंगे, NCERT 12th नोट्स होंगे, फ़ोन गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। लेना बहुत सिंपल है, गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप जो टेलीग्राम का है उसमें ऐड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और हमारे PR पब्लिकेशन के नोट्स के साथ साथ हमने 2 और नोट्स दिए थे जिसके बेसिस पर आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही बता दूं कि आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। आप या तो श्री कृष्णन, जस्टिस BN श्री कृष्णन की रिपोर्ट के बेसिस पे, या आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रेजेंट का डाटा प्रोटेक्शन के बेसिस पे, जैसा मैंने बताया था आपको कि अभी गूगल, फेसबुक, पेटीएम इनके चीफ से बात की गई थी कि आप आइए और रिव्यू दीजिए। इस बेसिस पर अपना आंसर शुरू कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला जो आंसर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हिंदी माध्यम का है। तो आपने बताया है वर्तमान में भारत में 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। तो आपने डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके बहुत अच्छा आंसर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, क्योंकि डाटा प्रोटेक्ट, हमारा डाटा कहाँ जाया जाता है, सब इंटरनेट में ही जाता है, राइट। तो आपने इसके बेसिस पर बता दिया। भारतीय नागरिकों को डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, ठीक है, डाटा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 प्रस्तावित किया गया। तो आपने क्या किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये दे दिया, ठीक है। फिर स्पेस दिया कि मुख्य प्रावधान क्या है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाटा प्रोविज़न का ही बताया गया है कि प्रावधान, यहाँ पर जब भी आप आंसर लिखते हैं तो 3 चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंट्रोडक्शन में किससे शुरुआत करनी है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से। सबसे पहला अंडरलाइन है प्रावधान, ठीक है, उसके महत्व और उसकी चुनौतियाँ, ठीक है। तो आपने ये लिखे हैं। मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा प्रावधानों को, क्योंकि ऑलरेडी हिंदू एनालिसिस आज का जिसने देखा होगा उसको सब पता होगा, राइट। आपने पॉइंट लिखे हैं, अच्छे पॉइंट हैं, इसमें एक्सप्लेन भी हमने किया हुआ है, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनी हेतु यूजर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपने इसके प्रावधान में और चीज़ें भी लिखी होंगी, जैसे 3 टाइप में जो है डाटा को बनाया गया है, ठीक है। तो विधेयक के महत्व आपने लिखे हैं। तो ट्राई ये करना कि इसके मेन प्रोविज़न में, जैसे आपने निजी डाटा की सुरक्षा की बात की, ठीक है, ठीक है। और दूसरा सोशल मीडिया डेटा फिड्यूशरी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसके 3 प्रावधान और थे कि हमने गवर्नमेंट पावर देगी कि किस बिल को किस में रखा जाएगा, ठीक है, उसको भी आपने यहाँ पर लिखना था मुख्य प्रावधान में, ठीक है। जिसमें सेंसिटिव डाटा था, क्रिटिकल सेंसिटिव डाटा था, पर्सनल डाटा था, 3 पार्ट में, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ, फिर आगे का एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा नोट्स हैं। तो मैंने इसी नोट्स को रिफ़र करने के लिए आपको कहा था, जिसमें ये देखिए मैंने कहा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, पेटीएम के कंपनीज़ को बताया गया है, कमेटी के आगे अपनी जो है व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं, ठीक है। बिल ने डिवाइड किया है डाटा को 3 कैटेगरीज़ में, ये आपको मेंशन करना था, ठीक है। पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा और जो है क्रिटिकल पर्सनल डाटा। इन तीनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो अपने आंसर में इसको लिखना भी था आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने महत्व लिखे, फिर चुनौतियाँ लिखी, ठीक है। और उसके बाद आपने कुछ लिखे हैं आगे की राह क्या हो सकती है, डेटा की स्थानीयकरण संबंधी समुचित प्रावधान, ठीक है। आपने फिर सॉल्यूशन भी दे दिए, राइट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ पुट्टुसामी, ठीक है। आपने हिस्ट्री से शुरू कर दिया कि कहाँ से ये डाटा प्रिवेसी का इनिशिएट हुआ। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप पास्ट के हिस्ट्री से अपना आंसर दें।
पुट्टुस्वामी वर्सेस इंडिया से राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया गया, फिर डाटा प्रोटेक्शन बिल का आपने जिक्र किया है। मैं कहूँगा ये भी एक अच्छी अप्रोच है अपने आंसर को लिखने की, ठीक है। फिर की एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, आपने जो लिखा है कि क्रिटिकल, सेंसिटिव और जनरल, बहुत अच्छा लिखा है। और थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन ने डायरेक्ट ये पूछा है कि इसके प्रोविज़न क्या हैं, ठीक है। उसको पूरा लिखते थे कोई भी इशू नहीं भी आता, ठीक है। और ज़्यादा वो नहीं रहता कि हाँ हम तीनों को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजर तो एस्पेक्ट ही लिखने हैं, ठीक है। प्रोविजंस, फिर आपने सिग्निफिकेंस लिखा है, फिर चैलेंजेस लिखे हैं, वे फॉरवर्ड आपने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ओवरऑल अच्छा आंसर आपका भी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, तो आपने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इज़ ए प्राइवेसी बिल दैट इंटेंड टू प्रोटेक्ट, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। मैंने कहा कि हर लोगों के इंट्रोडक्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब एस्पिरेंट अगर आर्ग्यू कर रहे हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन सही है, आपका गलत है, तो ये गलत है। कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता, कोई भी आंसर में होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं और प्रॉपर उसकी डिमांड दी है या नहीं। तो इंट्रोडक्शन में आप कभी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई पास्ट से शुरू कर सकता है, कोई प्रेजेंट में करंट का इवेंट हुआ तो उससे शुरू कर सकता है, ठीक है। हाँ, आपने यहाँ पर तीनों को एक्सप्लेन किया है, तो ये मेजर प्रोविज़न यहाँ पर आपने लिखे हुए हैं, राइट। फिर आपने कुछ चैलेंजेस दिए हैं, सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, कुछ इस तरह से आपने आंसर लिखा है, ये भी सही तरीका है। और फिर आपने यहाँ पर जो है कंक्लूज़न लिख दिया है। ट्राई ये करना कि एक्चुअल में जो फॉर्मेट आता है ना, जो आपको रियल कॉपी मिलेगी वहाँ पर आपको 250 के लिए 3 पेजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपने पूरा लिखा, ठीक है, और यहाँ पर आपने सिर्फ एंड तक लिखा, तो वो नहीं, 2.5 पेजेस तक जाना ही चाहिए, जो 250 शब्दों का होता है। एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी अलग चीज़ होती है, ठीक है। चाहे आपने सिग्निफिकेंस ऐसे क्यों ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो 2.5 पेजेस होते हैं वो इसको ही सिग्निफिकेंस ऐसे लिख देते तो चलता, ठीक है। तो जनरली अगर आंसर राइटिंग में एक ब्लैंक भी चले जाता है तो वैसे इम्पैक्ट तो पड़ता है, पर 2.5 पेजेस मान के चलिए कि ट्राई ये करें कि 2.5 पेजेस तक आप अपना आंसर लेके आएँ, ठीक है। बहुत साफ़ सुथरा आंसर लिखा है कि प्रोविज़न आपने डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। फिर आपने सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, फिर वे फॉरवर्ड आपने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी सेम है कि पुट्टुस्वामी और केस से फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी प्रोविज़न क्या है, सोशल, हाँ आपने ये 3 पार्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर। फिर सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और ये, ठीक है। तो 250 ये सही पेजेस में जा रहा है। चलिए, आज का तो मैंने पूरा हिंदू एनालिसिस में एक्सप्लेन भी किया था। मैं चाहता था कि आपका आंसर फॉर्मेट चेक करूं, जो कि आपने सही लिखा है, जो पूछा गया है वो आपने डिमांड फुलफ़िल की है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।